नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं करियर विद डीके। साथियों, इसके पिछले जो वीडियो मैंने बनाया था, आप लोगों ने उस वीडियो में हमें भर भर के प्यार दिया, पर थोड़ा दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था और उसके लिए मैं थोड़ा सा अपने केस को लेकर के मैं बिजी था। आप थोड़ा मेरी बातों को समझेंगे। लगातार अभ्यर्थी जो चर्चा कर रहे थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आखिर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अभी तक विभाग द्वारा ना तो ये स्पष्ट कहा जा रहा है कि हम रिजल्ट देंगे, ना ही ये स्पष्ट कहा जा रहा है कि डबल बेंच जाएंगे। आखिर में इसके बीच में क्या होना, ये बात लेके लगातार साथी परेशान है। पिछला जो वीडियो में बनाया था, लगभग 9,000 के आसपास वो वीडियो को देखा था। हालांकि जो कटअप पर वीडियो बना रहा हूँ उसमें अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, लेकिन हमारे जो साथी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के परेशान है, तो उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले वीडियो में आप लोग से वादा किया था कि टाइम्स ऑफ स्वराज की तरफ से हमको मिला था आवाज उठाने के लिए, और हम उठाए भी थे, आप लोग देखे भी होंगे। तो जो हम कहते हैं साथियों वो बिल्कुल करते हैं। तो अभी तक फाइनली सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर क्या है, हम वीडियो के आगे में चर्चा कर लेंगे। और हम खास करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट वालों से हम कहना चाहते हैं, आप लोग आखिर में चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे, इसके पीछे आखिर में क्या लॉजिक है हमें समझ नहीं आ रहा है। रिजल्ट चाहिए 6 से 7 हजार बच्चों को, अभी तक चैनल मात्र 600 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आज जितने भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ, यहाँ से आप लोग का आज ये टारगेट रहा कि इस वीडियो के बाद आप इसकी मतलब जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है इसको कम से कम 1,000 तक लेके चलिए। और 1,000 हो जाने के बाद हम बिल्कुल लाइव आएंगे और लाइव आके आप लोग को खुशखबरी देंगे। घबराने की किसी को कोई बात नहीं है। और फिलहाल जो आंसर की आया है उसके बाद लगातार मार्केट में उछाल चल रहा है कि कटअप पर क्या होना है, नहीं होना है, आंसर की में किसका कितना तक घटा, किसका नहीं घटा, किसका बढ़ा। लेकिन जो मेन सप्लीमेंट्री, आप लोग से हमें रिक्वेस्ट है, जितने सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं, आप वीडियो देखते हैं लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते हैं। बताइए, आज तक आप लोगों ने केस में 5 रुपए तक का चंदा नहीं दिया, जो भी याची के अलावा, तो कम से कम चैनल को सपोर्ट कीजिए ना। जबकि यहाँ से भी अगर आवाज उठाए तो सरकार तक हमारी आवाज जा सके। अब हमें आवाज उठाना है, केस से तो हम लड़के जीत दिला दिए, अब आप लोग क्या चाहते हैं। तो आज आप लोग का पहला होमवर्क है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले जितने लोग इंतजार कर रहे हैं, प्लीज आप चैनल को मतलब सपोर्ट कीजिए। आप चैनल को इतना मतलब इतना, और उन बच्चों तक नहीं जिनका कि सप्लीमेंट्री में नहीं होना, उन बच्चों तक जो टीआरई 1 में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से छूट गए थे, आप उन बच्चों तक पहुंचाइए और सपोर्ट कीजिए, चैनल को बड़ा कीजिए। और तभी हम क्या कहता है कि यहाँ से आवाज उठा पाएंगे। और बिना आवाज उठे कुछ संभव नहीं है। बड़े जो मीडिया है वो लगातार मना कर देते हैं, पता नहीं सरकार के साथ उनका क्या कम्युनिकेशन है। हम समझ से बाहर है। जो बड़े चैनल है उनसे संपर्क करते हैं, वो हमारी आवाज उठाते नहीं है। तो हमें तो आवाज उठाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। जितने भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले हैं, आप लोग से अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो के बाद 1,000 सब्सक्राइब तक कम से कम लेके चलिए। और अब हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि आंसर की आने के बाद की क्या स्थिति है। आंसर की आने के बाद मैं बता देता हूँ, 95% जो छात्र थे उन सभी का नंबर घटा है। किसी का 2 नंबर, किसी का 3 नंबर, किसी का 4 नंबर। जो स्मार्ट लड़के थे, जो छात्र स्मार्ट थे, उनके नंबर नहीं भी घटे हैं, कुछ के 1-2 नंबर बढ़े हैं। क्योंकि नंबर उन्हीं का बढ़ा है जो अपने डाउटफुल क्वेश्चन को बिल्कुल ही साइलेंट छोड़ दिया था। उन कुछ 1% 2% छात्रों का नंबर भी बढ़ा है, और मैं अपने कानों से सुना हूं, देखा भी हूं, कुछ का नंबर बढ़ा है, क्योंकि यूट्यूब पर उसको गलत बताया जा रहा था और जब सामने आया तो वो बिल्कुल सही निकला। तो देखिए, नंबर अगर घटा है तो सबका घटा है। 1-2% का अगर नंबर बढ़ा है उससे कोई लेना देना नहीं रहता है, हमें एवरेज देखना पड़ता है। एवरेज स्टूडेंट का पहले जो मैं कटअप बताया था लगभग लगभग वही सिमिलर है। लेकिन कुछ जो है यूट्यूबर आके और कटअप को इतना ऊपर ले जा रहे हैं, हमें समझ नहीं आता आखिर में बच्चे कहाँ जाएंगे। बच्चे जो है कितना नंबर लाए तब उनका सिलेक्शन होगा, क्या चल रहा है आखिर में, क्या कोई धांधली सेटिंग तो नहीं चल रहा है। आखिर में क्या हो रहा है, हमें तो समझ से बाहर लग रहा है। जो कि कटअप 90 बता दिया जाता है, कटअप 88 बता दिया जाता है, तो वैसा कुछ नहीं यार। हमें आयोग के ऊपर पूर्णतः भरोसा है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग पर हमें भरोसा है। इस बार का जो रिजल्ट होगा एकदम क्लीन एंड क्लियर होगा और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ रिजल्ट आएगा। और अब तक एग्जाम से लेके अब तक की जो कहानी है
पिछले बार जो बेलेट्रॉन पर खबर चला था, मैं वहां भी आप लोग को बताया था कि ये बिल्कुल गलत है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है यार। आप लोग के सामने वो हकीकत आज खड़ा है कि वहां पे कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो कट ऑफ आखिर में आंसर की अब आ गया है और अब फाइनल आंसर की का भले आप लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि एक दो क्वेश्चन के अलावे कोई क्वेश्चन में आयोग अपना आंसर चेंज कर सकती है। हालांकि जहां भी आपको लगता है आपके पास अगर साक्ष्य है तो आप बिल्कुल, आयोग समय दी है, आप समय के अनुसार समय रहते हुए आप उस पर चैलेंज करें, आपत्ति दर्ज करें और साक्ष्य दें। अगर आपका साक्ष्य को सही समझा जाएगा, सही होगा, तो वो बिल्कुल बदलेगा। लेकिन हमें एक दो क्वेश्चन लग रहा है कि उस पे कुछ हो सकता है। जैसे बिहार की सबसे पुरानी नदी के बारे में बात किया जा रहा था, वहां पे सोन होना चाहिए, वो आंसर बदल सकता है। आप पिछले बार देखे होंगे टीआरई 1 में चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे उसमें सुंदरलाल बहुगुणा को नहीं माना गया था। आखिरकार फाइनल आंसर की आते आते, और मैथ्स के भी थे, कई सवाल थे, फाइनल आंसर की आने के बाद चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो पहले बिश्नोई जी को मान लिया गया था, लेकिन बाद में आयोग ने उसको चेंज करके और माना था किनको, सुंदरलाल बहुगुणा को। इसलिए इस बार सोन नदी और एक जो ऊर्जा का स्रोत के बारे में पूछा गया था उसमें सूर्य हो सकता है। ये दो चीज का आंसर बदल सकता है। एक दो और क्वेश्चन है, एक रीजनिंग के है और एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो क्वेश्चन है वहां पे भी संभावना बन सकता है। इसके अलावा अगर आप बोलिएगा तो आप आपत्ति भले दर्ज कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि जो ज्यादा कुछ यहाँ पे होने का संभावना है। एक से दो क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो फिलहाल जो आंसर किया है उस पर कटअप क्या रहने का संभावना है। देखिए जनरल का कटअप शुरू से मैं बता रहा हूँ, जो लोग 85, 87, 89, 90 बोल रहे हैं ना, उसको मैं यही बता देना चाहता हूँ कि टीआरई 2 में महज जनरल टीआरटी में 172 सीटों पर रिजल्ट जारी किया गया था। कितना, अब मान के चलिए कि लगभग 200 सीटों पर, और कटअप 89 गया था। इससे ये सीख मिलता है कि 89, 90, 91, 92, 95 लाने वाले 100-200 ही छात्र होते हैं, 100-200, 300। अब कोई अगर 100-200 छात्र में एक कोई 95 ले आया है, उससे कटअप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कटअप को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 22,000 के लगभग सीटें हैं और उस 22,000 सीटों में 1 लाख ही अभ्यर्थी एग्जाम में बैठे हैं। इस बात को मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, पूरा एकदम ऑपरेशन कर चुका हूँ। तो आखिर में कटअप कहां से ज्यादा जाएगा, 5 छात्र पर भी, मतलब एक सीट पर 5 छात्र का भी फाइट नहीं है, तो कटअप किस प्रकार ज्यादा जा सकता है, बिल्कुल ज्यादा नहीं जाएगा। देखिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले कटअप जो है वो तो सबसे पहले संभावित होता है, वो बदल बिल्कुल सकता है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं जनरल, देखिए 79 से 80 जनरल मेल की अगर बात करें, 79 से 80, मैं जो पिछले बार बताया था, बस बिल्कुल अपने बातों से मैं नहीं पलट रहा हूं, क्योंकि मैं पलटू राम नहीं हूं, तो अपने बातों से नहीं पलट रहा हूं। 79 से 80 जनरल का कटअप बिल्कुल जाने का संभावना है, और जब आपके सामने आ जाएगा ये 78 भी जा सकता है, लेकिन संभावना बहुत कम है 78। लेकिन आप बोल दीजिएगा कि इसको कि 81, तो 81 जाने का भी और 82 जाने का संभावना बहुत कम है, ना के बराबर है। अब चला जाए तो एक अलग बात है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन आप मान के चलिए अगर 79 से 80 के बीच में है, तो ये आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल सेफ, अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। वहीं अगर हम बीसी की बात करें, बीसी की अगर हम बात कर लें, तो बीसी में हम पहले भी बताए थे 70 से लेके 71 तक, 70 से लेके 71 तक, इसका 69 भी जा सकता है, ऐसा बात नहीं है कि 69 नहीं जा सकता, लेकिन 70 से 71 के बीच में जो है, मैं ये बात बता रहा हूं, मैं पिछले दिनों एक दो कटअप देखा, एक दो लोग यूट्यूबर बनाए थे कटअप, बीसी का कटअप क्या किया है, 76 तक ले गया है, कि 76 तक जा सकता है। भाई मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी कैटेगरी में अगर 75 प्लस कटअप चल गया ना, उस दिन के बाद यूट्यूब पर आना एकदम छोड़ दे, उसी दिन चैनल को डिलीट कर दे। अगर 75 प्लस किसी भी कैटेगरी में, पुरुष में कटअप, कैटेगरी की बात कर रहा हूं, किसी भी कैटेगरी में, जनरल छोड़ा के कैटेगरी में, बिहार के बच्चों के लिए किसी भी कैटेगरी में अगर 75 प्लस चल जाएगा ना, उसी दिन जो ये यूट्यूब का चैनल है इसको डिलीट कर देंगे। दूसरा मतलब क्या ही बोले हम, दूसरी की बातों पर अभी बिल्कुल भरोसा ना करें। हम बता रहे हैं कि 70 से 71 के बीच में जो भी पुरुष को आ रहा है बीसी में, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। भैया मैं बहुत लड़कों से बात किया हूं, अभी आप बिहार के सबसे तेज लड़के कौन है, क्योंकि इसमें नए लड़के कोई शामिल नहीं हुए, जो टीआरई 1 में अनसिलेक्टेड थे, और टीआरई 1 में अनसिलेक्टेड कौन थे,
बीसी के लड़का कितने नंबर लाए थे? 60 पर लाके अनसिलेक्टेड थे, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से छट गए। तो 60 वाले सबसे तेज हुए बिहार के। बाकी ईडब्ल्यूएस में 56 वाले ईडब्ल्यूएस में शेर हो गए, 55 वाले ईबीसी में वो शेर हो गए। तो नया छात्र जब यहाँ पे आया नहीं है और वो आपको फॉर्म फिलअप में भी दिख गया है, डीएलएड 22-24 सेशन का आया नहीं है, तो फिर लड़का तो वही है, पहले जो एग्जाम दिया वही, तो वो कितना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं? वो 10 से 11 नंबर इंक्रीज अगर कर ले तो बहुत है। चूंकि ये जो टीआरई 3 का एग्जाम है वो टीआरई 1 से आप कंपेयर करेंगे तो सिमिलर मान सकते हैं। आपको टीआरई 1 हार्ड इसलिए लगा था क्योंकि वो आपका पहला एग्जाम था, और ये आपके सामने तीसरा चौथा एग्जाम हो गया, क्योंकि एक बार टीआरई 3 का एग्जाम हुआ था, एक बार टीआरई 2 हुआ था, टीआरई 3 का कैंसिल हो गया था, ये चौथा एग्जाम था, इसलिए आपको थोड़ा सा टीआरई 1 से आसान लग रहा है, लेकिन ये कहीं से भी टीआरई 1 से आसान नहीं था। टीआरई 1 के एकदम बिल्कुल सिमिलर था, बस टीआरई 1 पहला एग्जाम था इसलिए उसमें लग रहा था कि बहुत हार्ड है, और टीआरई 3 तक आप लोग सिलेबस को थोड़ा समझ लिए इसलिए लग रहा है आसान है। तो मैं मानता हूं कि 10 से 11 नंबर कैटेगरी में और 67 जनरल में गया था तो 12 से 13 नंबर यहाँ पे बढ़ जाए, इससे ज्यादा बढ़ने का कोई संभावना नहीं है। अब हम बात करें कि ईबीसी का कटअप कितना जा सकता है। ईबीसी का कटअप कितना जा सकता है? एक कैटेगरी छूट गया है ईडब्ल्यूएस, चलिए यहाँ हम बता देते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस तो ईबीसी का कटअप जो है ना 65 से 66, 65 से 66 के बीच में बिल्कुल रह सकता है ईडब्ल्यूएस का कटअप। जो मैं पहले बताया हूं बस वही आप मान के चलिए। एससी का कटअप 56 से 57, अभी भी मैं बता रहा हूं यहाँ तक जो लड़के पहुंच गए हैं बिल्कुल सेफ है। वहीं एसटी की बात करें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा जाएगा, लगभग 63 के आसपास कटअप जाएगा। अब हम अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे जो लड़के 67 से 68 ईडब्ल्यूएस में मेल में, ईडब्ल्यूएस मेल की हम बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस मेल की बात कर रहे हैं, तो जो 67 से 68 नंबर तक पहुंचे हैं वो अभी भी बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। और वो रिजल्ट जब आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि मैं झूठ, देखिए अगर मुझे झूठ बोलने का होता या तो मैं जैसे ईडब्ल्यूएस का कटअप था तो 67 से बढ़ा के मैं 72 कर देता, या फिर मैं 67 से घटा के 60 कर देता, लेकिन नहीं, मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जहां तक देख पा रहा हूँ लड़कों से, तो मैं जो पिछले बार बता रहा था जो 60 नंबर जो बीसी में जो लड़का लाया था ना वो लड़का इस बार 70 नहीं ला पाया, बहुत लड़का। तो मैं वहीं से अनुमान लगा रहा हूँ, मुझे जो लड़के 56 पिछले बार ईडब्ल्यूएस में लाए थे ना इस बार बहुत लड़के 65, 64, 63 पर रह गए। मैं आपको एकदम बिल्कुल अपने करीबी जो हमारे स्टूडेंट हैं जो लगातार हमसे कॉल पे बात होता है मैं उनकी बात बता रहा हूँ। अब अगर वही महिला की बात करें, हम महिला की बात करें तो जनरल महिला में 70 अभी भी, पहले भी मैं बताया था अभी भी बता रहा हूँ। बीसी की जो महिला है 60, 60 से 61, 60 से 61, ये 60 मान के चले आप, 60 तक कटअप जा सकता है। ईबीसी की देखिए, ईबीसी महिला में कटअप धड़ाम से गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट की संख्या कम है ईबीसी में। ईबीसी महिला में कटअप धड़ाम से गिरेगा, हम बता देते हैं, आप लोग जब रिजल्ट आएगा तब आप लोग को पता चल जाएगा। ईबीसी में महिला में लगभग 54 के आसपास कटअप रहेगा, रहने की संभावना है। एससी महिला अभी भी जो पास कर जाएंगे उसका नौकरी लगभग लगभग संभावना है कि 39 पर उसका सिलेक्शन अभी भी हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है। वहीं अगर एसटी महिला की हम बात करें, एसटी महिला की बात करें तो 52 से 53, 53 नंबर आप पकड़ के चलिए, 53 नंबर के आसपास इनका कटअप जाने का संभावना है। देखिए कटअप, कोई भी कटअप हो वो एक अपने आप में पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना, बहुत आदमी 84-85 बता रहे हैं जनरल में, नहीं जाने का संभावना है। 84-85 बिल्कुल नहीं, और 75-76 जो बोल रहे हैं ना वो भी जाने का संभावना नहीं है, क्योंकि 80-81-82 के आसपास लड़कों का नंबर है जनरल में अच्छा खासा, लेकिन सीट फिर भी 4500 के आसपास सीट रहने का संभावना नहीं है। अभी फिलहाल सारा सीट हमारे सामने आया नहीं है कैटेगरी वाइज, लेकिन आप मान के चले पिछला जो सीट था ज्यादा वहां पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, था क्या 75-25 था, 60-40 होगा, तो उस हिसाब से आप मान के चले कि 4500 लगभग जनरल पुरुष में सीट बनने का पूरी संभावना है। और 4500 सीट अगर रहा ना तो 80 नंबर से नीचे गिर जाएगा, 79 हो जाए, 78 होने का थोड़ा कम संभावना है जनरल पुरुष में, लेकिन हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। पर आप बोलिएगा कि 82-83 चल जाए, वो संभावना बिल्कुल कम दिख रहा है, नहीं के बराबर दिख रहा है। अब अगर कुछ अजूबा हो जाए तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग फिलहाल थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं विनती करता हूँ भगवान से, जितने भी लोग अच्छा एग्जाम मेहनत किए, जो 10 घंटा 12 घंटा मेहनत किए थे, भगवान उनको सफलता की राह पर आप पहुंचाएं। हम बिल्कुल आपके लिए एकदम भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला चीज हम बता देते हैं। आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे तक थोड़ा लेके जाइए, आपको लाइव आके मैं खुशखबरी सुनाऊंगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले में कल भी हमारे बता देते हैं, कल भी हमारे एडवोकेट से हमारी बात हुई है गिरी सर से, वो बोले हैं कि जजमेंट ऐसा है कि सरकार कभी भी इस जजमेंट को इग्नोर नहीं कर सकती है। अब चूंकि मैं तो गवर्नमेंट, ना तो मैं सरकार हूँ, न ही मैं सरकार का कोई पार्ट हूँ, और सचिवालय में जब जाते हैं तो वहां से कोई भी स्पष्ट कुछ निकल के नहीं आता है कि आखिर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। इसलिए मैं अभी कुछ नहीं इस पर कह सकता हूं, बस यही कह सकता हूं कि एडवोकेट सर के द्वारा यही कहा गया है कि जजमेंट इस प्रकार लिखा गया है कि बिहार सरकार इसको चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकती है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। एग्जाम का जो TRE 3 का रिजल्ट है, इसके साथ साथ आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आगे जो भी अपडेट है, हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम पूरा डिटेल लेके आएंगे, और अब वीडियो लेके आते रहेंगे, आप लोग घबराइए नहीं। फिलहाल आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग से अभी फिलहाल मैं इसी बात से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।